हेलो एवरीवन। आज तपती गर्मी और तेज़ धूप में जो पौधे चलने वाले, फ्लावर वाले पौधे जो चलने वाले हैं, उनके बारे में मैं दिखा रही हूँ। मेरे गार्डन में जो लगे हैं, जो तेज़ धूप में भी और बहुत अच्छे फ्लावर्स देते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है जिनमें, वो वाले मैं दिखा रही हूँ आपको। और ये देखिए इतने सुंदर, ये गुड़हल है। सबसे नंबर 1 पे तो गुड़हल है, हिबिस्कस, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। जितनी तेज़ धूप होगी, जितनी गर्मी होगी, जितनी तेज़ धूप होगी, उसमें ये गुड़हल में उतने ही ज़्यादा फूल आते हैं। फूल से भरा हुआ है पूरा। ये हिबिस्कस इतनी फ्लावरिंग दे रहा है। ये है यूफोर्बिया मिली। यूफोर्बिया मिली भी हमने कटिंग से ही कई प्लांट्स बनाए हैं, खूब सारे, और ये कटिंग से ही लगाया हुआ हमारा है। और जितनी गर्मी यहाँ तेज हो जाती है, जितनी धूप होती है, उतना ज़्यादा ये यूफोर्बिया मिली खिलता है। कितने सुंदर इसके रेड कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं। रेड, वाइट, कई 2-3 कलर्स होते हैं। पिंक कलर होता है, रेड कलर होता है। तो अभी तो इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आ रहे में भी, इतनी तेज धूप में भी बहुत सुंदर है। और ये जीनिया है। जीनिया तो हमने खूब सारे लगाए। ये भी जितनी तेज धूप होगी उतने सुंदर खिलेंगे। ये है, ये देखिए इतने सुंदर फ्लावर है। इसमें कलियां निकल रही, तेज धूप की वजह से और ज्यादा अच्छे खिलते हैं। ये तो अभी खिल के सूख गया है, लेकिन इनमें कलियां निकली है। और ये सारे अभी इसके अपने आप ये प्लांट्स निकले थे, इनके बीज गिरे थे जो, उनसे ये अपने आप प्लांट्स निकले। फिर उनको हमने ढंग से एक सिस्टमेटिक वे में उनको हमने, और जितनी तेज धूप होगी उतने खूबसूरत ये फ्लावर होंगे। इवन सर्दियों में भी जब तेज धूप हुई तो अपने आप ये प्लांट्स निकल जाते थे। ये ड्वार्फ जीनिया है। ये इसकी बोना प्रजाति के जीनिया लिए हैं हमने कुछ नर्सरी से। ये सदाबहार है। सदाबहार भी जितनी तेज धूप होगी, जितनी गर्मी होगी, उसमें ये और ज़्यादा खिलता है। वैसे तो ये देसी है, पर हमारे पास कुछ हाइब्रिड किस्म भी है इसकी सदाबहार की, लेकिन ये अपने आप हो गया है। ये कई हमने यहाँ पे पहले पिछले साल प्लांट्स लगाए थे, उससे ये अपने आप खिल गया है। मैंने इसके बीज निकाले। सदाबहार भी तेज धूप में अच्छा खिलता है। फ्लावरिंग प्लांट है ये भी, वो अपने आप खूब फ्लावर देता है। कम केयर भी बहुत कम है। एक बार आप सुबह सुबह पानी दे दीजिए, बस उसके बाद। और ये तो अडेनियम है। अडेनियम में भी फूल आ रहे हैं, क्योंकि हमने सबकी रिपोर्टिंग करी थी और इनको कटिंग करी थी इनकी, तो अभी तो फ्लावर्स आने शुरू हुए हैं। तो ये भी, इनको भी तेज धूप चाहिए। ये जरबेरा है। ये भी तेज धूप, ये तो खैर हमारे यहाँ 12 महीने खिला रहा, और हम इसी तरह से ओपन में ही रखते हैं जरबेरा के भी हमने काफी सारे प्लांट्स किए हैं। इनको रिपोर्ट करा। बहुत सारे जरबेरा है हमारे गार्डन में। तो ये भी तेज धूप में ऐसे ही पड़े रहते हैं, तेज धूप में खिलते रहते हैं, और इनको भी बहुत केयर की जरूरत नहीं है। सुबह पानी डाल दिया, बस उसके बाद थोड़ा फर्टिलाइज करना पड़ता है महीने में 1-2 बार। बाकी ये अपने आप इतने सुंदर खिलते हैं। ये हाइब्रिड वाला जरबेरा है, और बाकी सब ये सब देसी, या जिसे कहा जाए, अपने आप बहुत अच्छे खिलते जाते हैं। बहुत केयर की जरूरत नहीं है। और बीच बीच में कहीं कहीं पिटोनिया निकल गया है। इतनी गर्मी में भी हमारे यहाँ तो लू चल रही है, यहाँ पे तो तेज धूप, लेकिन पिटोनिया इसमें भी चल रहा है अभी। वैसे सूख जाएगा पिटोनिया तो, लेकिन ये जरबेरा हमारा चलता रहता है, साल भर चलता है जरबेरा। तो इसको ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं। और ये एक फ्लावर 8-10 दिन खिला रहता है, करीब 10 दिन तक खिला रहता है। इसीलिए इसको बुके में भी लगाते हैं, इस फ्लावर को। और सारा बहुत ही मतलब लो मेंटेनेंस प्लांट है ये भी। इसी में एक पोर्तुलका का निकल गया। पोर्तुलका भी तेज धूप में चलने वाला, गर्मी में खिलने वाला पोर्तुलका है। ये गंधराज है। गंधराज भी तेज गर्मी और तेज धूप में, अच्छी गर्मी में ज्यादा खिलता है। बल्कि सर्दियों पर इसमें फ्लावर्स नहीं आए थे,
लेकिन जब से तेज धूप होने लगी, गर्मी बढ़ गई, तब से इसमें काफी सारे फ्लावर्स आ रहे हैं और ये गंधराज की इसकी भीनी भीनी खुशबू भी होती है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं वाइट रंग के और भीनी भीनी खुशबू भी होती है इसमें। और इसमें फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं, कलियां निकल ही रही है इसमें। हमारे पास 2 प्लांट हैं, इसमें कुछ फ्लावर्स खिल के अभी सूख गए हैं। ये फ्लावर्स कली चंपा है, चंपा भी मेरे गार्डन में लगा हुआ है, हमने ये भी कटिंग से ही लगाया था चंपा भी। और इसके भी फ्लावर्स, जितनी तेज धूप होगी उतना ज़्यादा ये खिलता है इसके फ्लावर्स, और उतना ही ग्रो भी करता है चंपा का प्लांट। चंपा के हमने काफ़ी सारी कटिंग लगा रखी है और काफ़ी सारे वो सब साल भर हुआ है इनको ग्रो किया है, साल 1.5 साल से ये हमने ग्रो किया है इसको। और इसमें उतने ही फ्लावर्स, इसी हाइट पे भी इस पे बहुत फ्लावर्स आते हैं। हमने जीनिया लगा रखे हैं, ये अभी खिलेंगे। अब ये छोटे छोटे हमने पौधे लगा रखी जीनिया की, अब ये खिलनीगंधा का प्लांट है। ये रजनीगंधा भी हमने 2-3 प्लांट से हमने इसके बल्ब निकाल के मैंने उसका कई प्लांट्स बनाए हमने। इसका भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है। और इससे ये भी तेज धूप में, तेज गर्मी में खिलता रहता है। इवन ये तो सर्दियों में भी खिला है और लगातार इसमें भीनी भीनी खुशबू पूरे लॉन में, पूरे गार्डन में इसकी खुशबू आती रहती है। ये तो बहुत ही प्यारा प्लांट है, देखने में भी सुंदर और पीस और काम का प्रतीक होता है रजनीगंधा। तो सिंपल फर्टिलाइजर, काउ डंग पोस्ट, लीफ कंपोस्ट, यही सब डाला जाता है और भीनी खुशबू आती है। तो ये भी बहुत तेज धूप में और तेज गर्मी में भी बराबर खिलता रहेगा। और लो मेंटेनेंस, इसमें भी कई अभी निकल रहे हैं, कई कलियां निकल रही है। पोर्सलेन या पोर्तुलका जिसे कहा जाए, ये पोर्तुलका है। ये भी तेज धूप में चलने वाले प्लांट हैं और तेज धूप में, अभी देखिए धूप कम है, अभी बादल हो रखे हैं तो भी हमारे यहाँ कितने सुंदर ये खिले हुए हैं। इसको 9 o'clock बोलते हैं, 9 to 5, ये ऑफिस टाइम भी बोलते हैं इसको। 9 to 5 खिलते हैं ये। और इसी तरह से सारे कलर्स पास से तो इतना सुंदर लगता है, ये सारा कलर बहुत ही खूबसूरत है। ये पेंटास है, ये भी तेज धूप में, तेज गर्मी, इसको तुम फुल सन चाहिए, फुल सन में ये ज़्यादा खिलता है। और अभी ये काफ़ी दिनों से खिला हुआ है, इसकी भी हमने कटिंग लगाई थी, मार्च में लगाई थी कटिंग। वैसे ये पहले का हमारा प्लांट है। आते कई कलर्स आते हैं इसमें, पिंक कलर होता है, वाइट कलर होता है, येलो, कई तरह के कलर आते हैं। लेकिन ये, और जितने ही सूख जाते हैं उनको हटाते जाएंगे तो नए फ्लावर्स आते जाते हैं। गमफोरना भी तेज धूप में ज्यादा खिलेंगे, गमफोरना भी। ये भी छोटे छोटे बहुत प्यारे लगते हैं, स्टार्स की तरह दिखते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं ये भी तेज धूप, तेज गर्मी में लगातार फूल देते हैं और खिलते रहते हैं। ये बोगनविलिया भी हमने कटिंग से ही लगाया था और जितनी तेज धूप होगी बोगनविलिया उतना ही खिलेगा। अभी इसमें हमने तार लगा के थोड़ा इसको डिजाइन से बनाने की कोशिश करी है, पर ये भी बहुत खिल रहा है, काफी ज्यादा। इतने फ्लावर्स आ रहे हैं बोगनविलिया में भी, और जितने धूप हो रही है, जितनी गर्मी पड़ रही है, उतने सुंदर ये खिल रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत निकल रहा है ये सारा। ये तो तेज धूप, तेज गर्मी का ही प्लांट है। ये तो रोड्स पे भी लगे रहते हैं, इनकी इतने बहुत केयर भी नहीं होती है, लेकिन उतनी जितनी गर्मी होती है इतने ये फ्लावर्स देता है। ये एक्सोरा है, एक्सोरा का प्लांट है। वैसे इसमें अभी ये भी फ्लावर बहुत सुंदर खिलता है, ये बड़ा होके अभी सूख गया है। ये भी करीब 10-15 दिन एक फ्लावर लगता है, एक गुच्छा लगता है फ्लावर्स का, और वो गुच्छा चलता है 10-15 दिन। तो ये अभी काफी, मतलब अभी सूख, महीने भर से खिला हुआ था, अभी ये झड़ रहा है सूख के। और ये सब चंपा की हमने कटिंग लगा रखी थी, ये सारी चंपा की कटिंग है। जितनी अब तेज गर्मी हो रही है तो इसमें से फ्लावर्स भी आने, हालांकि ये सब कटिंग लगी हुई, इनको हमको बड़े पॉट में अभी रिपॉट करना है इसको, या तो हम बड़े पॉट में डालेंगे या फिर जमीन में लगाएंगे इनको। ये कोचिया है, ये तो खैर गर्मी में बहुत सुंदर ग्रो होते हैं। ग्रीन ग्रीन, अगर गार्डन को टच देना, अपने घर को ग्रीन ग्रीन दिखाना है, फ्लावर तो नहीं होते हैं इसमें, लेकिन ये कोचिया उतने सुंदर लगते हैं। और ये पूरा हमने, तेज धूप होगी उतने बढ़ेंगे ये, तो घर को ग्रीन ग्रीन दिखाने के लिए कोचिया बहुत। ये मधुमालती की बेल है, मधुमालती की बेल या बेल कहा जाए, जो हमने बाउंड्री वॉल पे लगा रखी है। बाउंड्री वॉल पे काफ़ी ज़्यादा ये चलती है और सुंदर लगती है। इसकी भीनी भीनी खुशबू गर्मियों में बहुत प्यारी खुशबू आती है।
तो ये भी तेज़ धूप में ही ज़्यादा खिलती है, मतलब समर्स में ही ज़्यादा खिलती है ये। तो ये बाउंड्री वॉल पे या कहीं भी आर्च बना सकते हैं। ये पैशन फ्लावर है। पैशन फ्लावर की भी लताएं होती है, बेल होती है, और ये भी आप बाउंड्री वॉल पे या छत पे चढ़ा सकते हैं, वॉल पे लगा के, वॉल के साइड में लगा के छत पे भी चढ़ जाती है ये बेल। तो ये भी बहुत खूबसूरत समर की है। ये बेबी सनरोज़ भी सनरोज़ के नाम से ही लग रहा है कि सन में चलने वाला है। छोटे छोटे से इसमें पिंक से फ्लावर आते हैं, और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत प्यारा चलता है, बहुत सुंदर लगता है। हमने हैंगिंग बास्केट में ही लगा रखा है सनरोज़। इसकी कटिंग भी मैंने लगाई थी मार्च में, वो जो काफ़ी ग्रो हो गई है। और ये भी अच्छी तेज़ धूप में और ज़्यादा खिलने वाला, तेज़ धूप में खिलने वाला फ्लावर या प्लांट है। ये मोगरा है। मोगरा भी समर का ही खिलने वाला फ्लावर है, और ये गर्मियों में तेज़ धूप में ज़्यादा खिलता है और ज़्यादा खुशबू भी खिलता है। तो ये भी एक समर प्लांट ही है। ये सनफ्लावर है। सनफ्लावर के भी छोटे भी प्लांट मेरे पास हैं हमारे गार्डन में, और बड़े प्लांट, ये बड़े प्लांट हैं जिसको मैक्सिकन सनफ्लावर बोलते हैं, ये भी लगा रखे हैं। ये भी गर्मियों में चलने वाले हैं। और ये ट्रम्पेट वाइन है, ये भी गर्मियों में फैलने वाली बेल है, और ये अच्छी इसकी लता या बेल जो कहा जाए, ये भी बाउंड्री वॉल पे लगा सकते हैं। और बहुत अच्छी चलती है ये भी समर में। इस तरह से समर फ्लावर्स में जितनी तेज़ धूप होगी उतने खिलने वाले प्लांट्स मैंने दिखाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।